प्रतीक क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। जिसके पास बुक है ओपन करो, देखो पेज नंबर 5.130 और हाँ क्वेश्चन नंबर 41 इसमें दिया है लॉन्ग टर्म बोरविंग। हमें इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं यहाँ, लॉन्ग टर्म बोरविंग is given 7 lakh rupees, given 7 lakh. Okay, then after long term provision, long term provision 2,25,000. Now non current assets is given 12 lakh. Current assets. Then after current asset given 5 lakh. Current assets CA I am writing only 5,40,000. And then current liability 1,40,000. जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ से देख लेगा, वैसे बुक आप सभी लोग रखें। These are the information and आपको करना क्या है यहाँ, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, और क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट ratio. Okay, now last है proprietary ratio and proprietary ratio. So these three ratio we have to calculate from the same information has been supplied to you in the question number 41. Okay, so yesterday I have taught you all people the formula to calculate how to calculate debt equity ratio. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं debt equity ratio. Debt equity ratio is equal to debt upon equity, or we can write debt instead of writing the debt we can write the long term borrowing or the long term debt. long term debt में क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दीज आर द पार्ट ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटी। सो यहां देखा जाए तो नॉन करेंट लायबिलिटी ही रखते हैं, बट उसको हमने डेब्ट लिखा है, ठीक है। डेब्ट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में जो दो कंपोनेंट है, लॉन्ग टर्म बोरविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दोनों को हम लेंगे। सो अब बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम सॉल्व करने जाए तो 7 लाख और 2,25,000, तो 9,25,000 अपॉन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में दो चीजें होती हैं, शेयर कैपिटल या रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल देखो दिया है यहाँ, नहीं दिया है। अब आपको कैसे पता चलेगा शेयर होल्डर्स फंड, तो आपको पता है कि बैलेंस शीट में देखो, अब यहाँ बैलेंस शीट में क्या होता है, C प्लस L इक्वल टू A, यानी अगर टोटल इसका जो होगा वही टोटल इसका भी होगा कि नहीं। अब यहां दिया है नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट दिया है, ठीक। तो नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट को टोटल करेंगे तो क्या आएगा, टोटल एसेट्स होगा, ठीक है, होगा ना। और टोटल एसेट्स में से नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी घटा दो तो क्या बचेगा, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इक्विटी में क्या है, तुम यहां याद रखो, शेयर होल्डर्स फंड लिखते हो आप, समझाने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, शेयर होल्डर्स फंड रहता है प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी होता है और प्लस करेंट लायबिलिटी होता है इक्वल टू टोटल, यही होता है।
और नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स इक्वल टू टोटल होता है, और ये दोनों टोटल क्या होता है, बराबर होता है ना बैलेंस शीट का टोटल। तो इंफॉर्मेशन में शेयर होल्डर्स फंड दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना, और हमें चाहिए क्या, शेयर होल्डर फंड ही चाहिए। तो हम अपना तरीका अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमें टोटल एसेट्स पता चल जाए या टोटल लायबिलिटी पता चल जाए, तो हम नॉन करेंट, ये दोनों क्या है, नॉन करेंट है, और ये क्या है, करेंट है, तो नॉन करेंट और करेंट को जोड़ करके ऐड करके टोटल लायबिलिटी में से घटा दें, माइनस कर दें, तो क्या बचेगा, शेयर होल्डर्स फंड ही तो बचेगा। अगर से टोटल में से हम इसको हटा दें तो क्या बचेगा, यही ना बचेगा। क्लियर हो रहा है। तो अब हमने करना क्या है, पहले टोटल एसेट निकालना है। सो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जा रहा है, 12 लाख प्लस, और करेंट एसेट कितना है, 5,40,000, तो कितना हो जाएगा 17,40,000, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारा टोटल एसेट्स है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी, क्लियर है, टोटल ऑफ लायबिलिटी के बराबर ही होता है। तो हमको चाहिए क्या, शेयर होल्डर फंड। तो देखो पहले हमें डेब्ट कैलकुलेट करना होता है, तो हम डायरेक्टली वहां लिख दिए, आप लोग सॉल्व करोगे तो पहले लिखोगे डेब्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों ऐड करके दिखाओगे, पहले 9,25,000, फिर लिखोगे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड is equal to total assets minus non current liability minus current liability। तो क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड है, यहां लिख सकते हो since total asset is equal to total liability, इसी फॉर्मूले पे तुमने निकाला है। टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है, इसलिए हमने टोटल एसेट्स की वैल्यू लिख लिया। चाहो तो यहाँ टोटल लायबिलिटी लिख सकते हो, क्योंकि टोटल एसेट आपने निकाल ही चुके हैं। तो टोटल एसेट्स यानी कि टोटल लायबिलिटी माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस करेंट लायबिलिटी, तो क्या बचेगा, शेयर होल्डर्स फंड बचेगा। तो टोटल एसेट कितने का है, अभी आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पे 17,40,000, ठीक है। $17,40,000 माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी कितना है, 7 + 2 9,25,000, और माइनस करेंट लायबिलिटी कितना है 1,40,000। सो अब माइनस कर लो, कितना आ रहा है यहाँ पर 10,65,000 माइनस करना है तो 6,00,000, आप सभी लोग चेक कर लो माइनस करके 6,85,000। सो आप कैलकुलेट कर लो इतना ही आ रहा है कि नहीं। पहले शेयर होल्डर फंड कैसे आया समझ में आ गया ना, क्योंकि लायबिलिटी में 3 चीजें होती हैं, शेयर होल्डर्स फंड यानी इक्विटी, नॉन करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट एसेट्स, सॉरी करेंट एसेट लायबिलिटी, यही 3 चीज होता है। नॉन करेंट लायबिलिटी दिया है और करेंट लायबिलिटी दिया है, तो इन दोनों को जोड़ करके टोटल लायबिलिटी में से घटाएंगे तो शेयर होल्डर फंड आएगा, और टोटल लायबिलिटी दिया नहीं है तो टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है, इसलिए हमने टोटल एसेट्स को ही यूज कर लिया एज ए लायबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक, ये आ गया 6,85,000, सबका इतना ही आ रहा है ना, चेक कर लो क्योंकि रेशियो फिर निकालना है हमको। तो हम लोग इक्विटी की जगह क्या लिखेंगे 6,85,000, ये 0 से कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल करो, देखो कितना आ रहा है, डिवाइड करो सभी लोग। सर टेक दिस स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। अगेन हाँ सर वहाँ पे 6,75,000 आ रहा है। अच्छा बेटा चेक कर लो, मैं कह नहीं रहा हूँ कि कंफर्म है, कोई बताया मैंने लिख दिया, आप लोग भी चेक करो और आंसर निकालो। 6,85,000 इन्होंने लिखा और 675 आंसर है, तो 675 करो आप लोग, इसीलिए मैंने बोला कि आप सब लोग चेक करो। ए बेटा ठीक है, यस डू एवरीवन डोंट। सो 6,75,000 से डिवाइड करो आप सभी लोग अब,
कितना आ रहा है, छोटा कर लो इसको, 25 से डिवाइड करके छोटा कर लो इसको। जो कैलकुलेट कर ले आंसर रहा आ है। गया हाँ कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा सर। है फाइमा? 1.37 सर। यस गुड, 1.37 1.37 is to 1, वेरी गुड। तो 1.37 आएगा तो इस टू उसके आगे क्या लगाएंगे, 1 लगा देंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि 1 ही है रेशियो, कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो पहला डेब्ट इक्विटी रेशियो समझ में आ गया। तो जब आप बैलेंस शीट याद किए हो तभी बताओगे कि नॉन करेंट लायबिलिटी और डेब्ट में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और तुम्हारा इक्विटी में शेयर होल्डर फंड आएगा। सो टोटल ऑफ लायबिलिटी माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी माइनस कर दो, आ जाएगा 1.37। क्या चीज नहीं है अनिकेत? चलो ठीक है, दूसरा रेशियो इसी क्वेश्चन से निकालना है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। सो आई एम गोइंग टू रेस डेब्ट इक्विटी। कैलकुलेट करो, फार्मूला क्या है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का, कल का लिखा है आप लोगों ने, टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। तो टोटल एसेट अभी अभी निकाला है आप लोगों ने 17,40,000 और डेब्ट आपको पता ही है 9,25,000। बस अप्लाई कर दो फार्मूला। तो हम इरेज कर रहे हैं इसको, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज ओवर, और अब आता है आप लोगों का टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। अप्लाई द फार्मूला, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। और टोटल एसेट कैसे आएगा मालूम ही है, टोटल एसेट इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। सो आपने ऐड किया था अभी अभी 12 लाख और प्लस 5,40,000, सो कितना आ जाएगा 17 लाख। ठीक है, तो 17,40,000 आप ये लिख दो, और इसी तरह आप जो डेब्ट चाहिए, तो डेब्ट में तुम्हारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो कितना है 7 और प्लस 2 9 लाख, 7 लाख प्लस 2 लाख 90, सॉरी 2,25,000। एक बार कैलकुलेट कर लिया तो बार बार नहीं करना है, बस हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करना है। सो 9,25,000। अब इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट करो और बताओ कि कितना आ रहा है, 1.88। वेरी गुड, ऐसे कैंसिल कर लो आप, और कैंसिल करने पर 1.88:1 आ रहा है। यस, जो डू इट, अब उसे कैलकुलेट करो रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला क्या है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी कितना है पता ही है, अभी निकाला था आप लोगों ने, कितना निकाला था 6,75,000। तो बस अप्लाई कर दो फार्मूला। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब तीसरा वाला, तो देखो सब फार्मूला बेस्ड है। अगर आपने बैलेंस शीट अच्छे से लर्न किया है तो आपको पूरा चैप्टर ही डिपेंड है, कैश फ्लो भी वही पर जाएगा। ओके महिमा, आंसर आ गया? तो इसका आंसर उतना नहीं आ रहा है, थर्ड वाला। 1.88 देखो इधर तो सबका आ गया, आप लोग कैलकुलेट करो। हाँ सर, मृत्युंजय, हाँ सर वो वाला आ गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड का नहीं आ रहा है सर। अच्छा थर्ड का है तुम्हारा, क्या है, टोटल एसेट, सॉरी प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो बता रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी। So proprietary ratio is equal to इक्विटी या शेयर होल्डर फंड, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, तो कैसे होना है, तो देखो इक्विटी तुम्हारा 6,75,000 है,
अभी आपने कैलकुलेट किया होगा। और टोटल एसेट कितना है यहाँ पे जोड़ लो, 12 और प्लस 5 17,40,000। ठीक, अब इसको सॉल्व करो आप लोग। सो आपका आंसर आना चाहिए, 38.79%, चूंकि इनटू परसेंटेज भी कर सकते हो प्रोप्राइटरी में, चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हाँ तो परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं तो 1:1 में आता है। तो आप इंटू 100 कर दो, यू विल गेट द आंसर। सो देखो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, इधर एक कैंसिल हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करो, जो आएगा उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, या पहले 10 का मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आएगा इसका आंसर, फॉर्मूले में ही है। इंटू 100 करके प्रोप्राइटरी में निकाल दो कितना परसेंटेज टोटल एसेट्स का। रेशियो नहीं है, रेशियो ये भी है, रेशियो 4 तरीके से प्रेजेंट करते हैं, प्योर रेशियो, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट। पहले चैप्टर में जब इसी चैप्टर में जब स्टार्ट करेगा तो 4 टाइप्स है प्रेजेंट करने का। किसी को फ्रैक्शन में 1/4 1/6 ऐसे बताते हैं, किसी को 1:1 में बताएंगे, किसी को टाइम्स बताएंगे, कितना टाइम है। कैलकुलेट कर लिए आप लोग? आंसर देखो, मैं चेक कर रहा हूँ, 6,75,000 डिवाइडेड बाई 17,40,000 इंटू 100, तो 38.79% आ रहा है, ये सही है। 38.79 समथिंग आएगा आगे, तो हम लोग पॉइंट के 2 डिजिट तक ही सिर्फ ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 7 9 के बाद 1 3 ये सब आ रहा है। में आगे आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करेंगे तीनों रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कल मैंने बताया था आप लोगों को, तो आज एक और क्वेश्चन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का भी बता देते हैं, ये पूरा खत्म हो जाएगा चारों। अब हम लोग इसके बाद एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, टाइम नहीं है। हाँ चलो, तो इसी को पढ़ लेते हैं, एक्टिविटी का फार्मूला तो लिख ही सकते हो। ये तो इरेज कर दे इसको। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? चलो क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, पेज नंबर 5.131, क्वेश्चन नंबर 45। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 45, कैलकुलेट इंटरेस्ट। इसका तो पूरा फॉर्मूला नहीं है सर। हाँ ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन में देखो आप लोग के सामने है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया हुआ है? 1,20,000। ठीक है, इसके बाद दिया है रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%। फिर दिया है 12%, 15% डिवेंचर, कितने का दिया हुआ है? 1 लाख। फिर दिया हुआ है 12% मॉर्गेज लोन, 12% 1 लाख। मॉर्गेज लोन में टी साइलेंट रहता है 1 लाख। टी साइलेंट मॉर्गेज पढ़ेंगे उसको, ठीक है। सो नाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो फार्मूला क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का? फार्मूला है PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। इसका आंसर आएगा टाइम्स में, इसका आंसर जो आएगा किसमें आएगा? टाइम्स में। कितना गुना है, यानी ये बताता है कि हमारी जो अर्निंग है वो इतना ज्यादा है कि हम कई बार अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो मतलब अगर ये
क्यों कैलकुलेट करते हैं? ये सिर्फ इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि क्या हम बोरोड फंड से बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं। अगर हमारी अर्निंग मान लो पीबीआईटी बहुत कम हो, जितना एफआईसी उतना ही है, तो हमारा तो बहुत बेकार कंडीशन है, क्योंकि हम तो पूरा पैसा इंटरेस्ट में दे दे रहे हैं, हमारी अर्निंग कम है। वी कैन नॉट टेक दी बोरोड फंड इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बोरोड फंड नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट हमारा बहुत ज्यादा है, जैसे 6 टाइम्स 7 टाइम्स ज्यादा है, अगर हमारी इंटरेस्ट 10,000 की है और प्रॉफिट हमारा 70,000 हो रहा है, मतलब 7 टाइम्स ज्यादा है, इट इज गुड कंडीशन। वी कैन टेक सम ऑफ द बोरोड फंड इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग बोरोड फंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताता है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे पीबीआईटी। तो कल मैंने बताया था पीबीआईटी में से सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस किया गया होता है, फिर टैक्स माइनस किया जाता है। तो हमको पीबीआईटी में जाने के लिए उसी स्टेप को रिवर्स करना पड़ेगा, किसी को पहले और बाद में नहीं कर सकते। तो आपको कल बताया था कि टैक्स रेट जितना हो, टैक्स रेट जितना उसको 100 में से माइनस करो, जो आएगा उसको रेसिप्रोकल कर दो पीआईटी के साथ। ये दिया है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, और हमको चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। ये करना होगा, है ना। बिफोर के लिए पीबीटी निकालेंगे, और फिर ये या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो इसको ऐसी जगह लिख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस इंटरेस्ट। ये करेंगे तो टैक्स का अमाउंट तो दिया नहीं है, टैक्स का अमाउंट तो दिया नहीं है, तो हम लोग सीधे पहले पीबीटी निकालते हैं। तो पीबीटी कैसे आएगा? पीबीटी इज इक्वल टू पीएआईटी, या इसको हम पीएटी लिख सकते हैं। ध्यान से समझो, पीएआईटी लिखो चाहे पीएटी लिखो, पीएटी लिखे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक गायब हो चुका है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, कहीं कहीं पीएटी लिखा होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा। तो आफ्टर टैक्स देने का मतलब इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस है, क्योंकि इंटरेस्ट पहले माइनस होता है। तो तुम्हारे क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 100/50, since 100 minus tax is equal to 50%। तो हमारा टोटल अमाउंट पीबीटी 100% था, टैक्स 50% घटा दिए तो बचा 50%। तो ये जो भी अमाउंट दिया है पीआईटी 1,20,000, वो कितना होगा? 50% के बराबर होगा, और हमको 100% लाना है, तो 100/50 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2,40,000। यानी कि हमारा टैक्स घटाने से पहले का जो प्रॉफिट रहा होगा वो 2,40,000 रहा होगा, तभी ना 50% टैक्स घटाने के बाद 1,20,000 बचा था, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कर दोगे कभी भी। क्या हमने फॉर्मूला लगाया? 100 माइनस 50। 50 क्या है? टैक्स घटाने के बाद जो बचेगा, ठीक है। यानी कि ये पीबीटी माइनस टैक्स इक्वल टू पीएटी, ये होता है, ठीक है। ये याद रखो, पीबीटी माइनस टैक्स इक्वल टू पीएटी होता है। तो पीबीटी हमने सपोज किया 100, टैक्स 50%, तो तुम्हारा वो क्या है? 50%। तो हमको पीबीटी निकालना है, तो पीआईटी इंटू 100/50 कर देंगे, आ जाएगा। अब क्या चाहिए हमको? अभी क्या निकला? सिर्फ पीबीटी निकला, और चाहिए क्या हमको? आईटी। तो अभी आई ऐड करना है, तो आई कैलकुलेट करना है, यानी एफआईसी। एफआईसी कितना है देखो यहाँ, 15% डिवेंचर ऑफ ₹1 लाख, 12% मॉर्गेज लोन ऑफ ₹1 लाख। तो 15% 1 लाख का 15,000, 12% 1 लाख का 12,000, टोटल इंटरेस्ट हो गया 27,000। ठीक, तो कैलकुलेट करते हैं। ये आप लोग लिख लियो, हम इसको इरेज करें, हम यहाँ ऊपर इरेज करते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, फिक्स्ड इंटरेस्ट charges is equal to 15,000 plus 12,000 is equal to 27,000। हो गया यहाँ तक? 27,000 कैसे आया, समझ में आ गया ना? 1 लाख का 15% 15,000, और 12% 1 लाख का 12,000। तो अब हमारा PBIT is equal to PBT plus इंटरेस्ट। तो ये कितना है आप लोग देख लो,
आया है तुम्हारा 2,40,000 प्लस 27,000, कितना हो जाएगा 2,67,000 हो गया। अब आईसीआर का फॉर्मूला पुट कर दो। आईसीआर का फॉर्मूला क्या है? EBIT is given how much? 2,67,000। तो FIC कितना है? 27,000। तो आंसर आप कैलकुलेट करो, ये कैंसिल हो गया, 27 से इसको डिवाइड करो, देखो 9.89 आंसर आ रहा है। तो समझ में आया कैसे करना है? कभी भी टैक्स रेट दिया होगा तो 100 में से पहले टैक्स को माइनस करो, जो बचेगा उसी को प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स के साथ रिवर्स कर दो। ठीक है, क्या चीज नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक सबको? स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट टेकन? मृत्युंजय यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो। आप लोग सारा क्वेश्चन सॉल्वेंसी तक फिनिश कर लो। एक्टिविटी में बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसलिए फॉर्मूला सारा याद करके रखेंगे आप लोग। ओके, तो और किसी को कुछ पूछना है?